सूत जी कौन है, इन्हें सूत क्यों कहा जाता हैगा। तो पुराणों में बड़ी सुंदर कथा आती है। एक समय जितने भी जो सूत है, सूत जाति की उत्पत्ति कैसे हुई पहले ये सुन लीजिए आप। पिता इनके क्षत्रिय और मां ब्राह्मण, इससे जो बच्चा पैदा होता है उसे सूत कहा जाता है। ये सूत जो थे ये रथ चलाते थे। आगे चलकर अब रथों का काम नहीं रहा, अब इन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। एक समय ये सब सूत जो है श्री वेदव्यास जी के पास गए और वेदव्यास जी से कहा, ए वेदव्यास जी, अब रथ चलाने का काम तो हमारे पास है नहीं, अब हम अपने घर को कैसे चलाएं। उस समय वेदव्यास जी ने उन सबसे कहा, आप सबके पिता क्षत्रिय और मां ब्राह्मण, आप में क्षत्रिय भाव भी है और ब्राह्मण भाव भी है, इसलिए अब आप जो हैं वो घर घर जाकर पुराणों की कथा किया करें, जो दान दक्षिणा मिल जाए उससे अपनी जीविका चलाइए। इस तरह से भक्तों ये सूत जाति में इन्होंने कथा करने का काम आरंभ कर दिया। इन सब सूतों में रोमहर्षण जी सूत बड़े बुद्धिमान थे, तो वेदव्यास जी ने उन्हें ही 17 पुराण और महाभारत अध्ययन करवाया था। कथा आती है भागवत में ही, जब बलराम जी नैमिषारण्य तीर्थ में गए तो सब ऋषियों ने तो उनको खड़े होकर सम्मान दिया, पर ये जो थे अपने रोमहर्षण जी सूत जी ये खड़े नहीं हुए। तो ये बात दाऊ भैया को ठीक नहीं लगी, उन्होंने खुशा घास से इन्हें मार दिया। अब जितने ऋषि थे वो चरणों में गिर गए कि अब प्रभु हमें कथा कौन सुनाएंगे। उस समय बलराम जी ने कहा कि ये जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं ना, जो उग्र शर्वा, अब ये तुम्हें कथा सुनाएंगे। और श्रीमद् भागवत में भी आगे जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी राजा परीक्षित को कथा कह रहे थे तो ये उग्र शर्वा सूत जी महाराज जी पीछे विराजमान थे, उन्हें पीछे से आगे बुलाया और सबको कहा कि भविष्य में अब ये भागवत करेंगे। तो हम जो भागवत कथा कह रहे हैं आपसे, इसे सूत भागवत कहा जाता हैगा, क्योंकि हम सूत जी महाराज जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा को कह रहे हैं। सूत जी महाराज जी के समय ये माइक नहीं थे, तो उस वक्त 88,000 ऋषियों के बीच में कथा कैसे कही होगी श्री सूत जी ने। अगर कोई कहे सूत जी बड़े जोर से कहते थे तो निकट जो बैठा होगा उनकी क्या दशा हुई होगी, और अगर कोई कहे कि आस्ते से कहते तो पीछे वाले को आवाज ही नहीं जाएगी। सूत जी महाराज जी की जो वाणी थी वो वर्षा के समान थी, जैसे वर्षा बरसती है सब जगह एक जैसी बरसती है, ऐसे ही श्री सूत जी महाराज जी की वाणी थी। तो वे ही सूत जी महाराज जी अब हम पर कृपा कर रहे हैं। तो सौनका ऋषि 88,000 ऋषियों के बीच में बड़ा सुंदर श्री सूत जी कहते हैंगे, काल व्याल मुखाग्रास त्रास नृणाक्ष है तवे, श्रीमत भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कीड़े शुकेन भाषितम। तोता बहुत मधुर कहता है, पर तोता अपनी मनमानी बात नहीं कहेगा, तोता वही कहेगा जो उसे पढ़ाया गया हो, सिखाया गया हो। वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे हैं, उन्होंने भागवत में वही बात कही जो उन्हें परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषिवरों, काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम मार्ग है श्रीमद् भागवत की कथा। जिस समय राजा परीक्षित ने शिमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, शिमिक ऋषि के बेटा हुए श्रृंगी ऋषि, उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षनाग काटने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में जो इनके बड़े पुत्र थे उनका नाम था जनमेजय,
तो जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाकर श्री परीक्षित महाराज जी गंगा जी के शुक्र ताल पर चले गए। परीक्षित महाराज जी के कल्याण के लिए श्री सुखदेव को स्वामी जी श्रीमद् भागवत कथा कहने की तैयारी कर रहे थे, तो देवतागण अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने सुखदेव को स्वामी जी से कह दिया कि हमने सुना है कि ये परीक्षित 7 दिन में मरने जा रहे हैं और आप इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं परीक्षित के कल्याण के लिए। ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे परीक्षित अमर हो जाए। और जो श्रीमद् भागवत कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार से सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को डांट दिया, अरे ठगियों, मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया। ना तो हमने आपको बुलाया और ना ही तो परीक्षित ने बुलाया। बिना बुलाए, बिना आह्वान किए स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए। अरे देवताओं, तुम जिज्ञासु बनकर आते तो मैं कथा तुम्हें सुनाता, तुम तो सौदागर बनकर आ गए। और सौदा भी तो बराबर की वस्तु का हो। तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच और मेरा भागवत अमृत मणि। तुम्हारा ये अमृत पुण्यों को नाश करता है, मेरा भागवत रूपी अमृत पुण्यों को जागृत करता है। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है, पर मेरा हरि कथा अमृत नीचे से ऊपर लेकर जाता है। तो तौल में पल्ला भारी भागवत का ही रहा। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जब उसके पुण्यों का नाश हो जाता है, तो उसे पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता हैगा। इस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के योग्य परीक्षित को ही चुना और देवताओं को तुच्छ समझा और उन्हें भगा दिया। सारे देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए और सुखदेव गोस्वामी जी की शिकायत कर दी। देवताओं ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार आपने क्या मनुष्यों को दे रखा है, हम देवताओं को नहीं। हम तो परीक्षित के कल्याण के लिए गए थे, पर सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवो चिंता ना करो, राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में सर्प डाला है, अपमान किया है ऋषि का, देखते 7 दिन में होता क्या है। प्यारे भक्तों, 7 दिन हुए, दिव्य विमान पर बैठकर राजा परीक्षित को भगवान के धाम को चले गए। ये देखकर ब्रह्मा जी चौंक गए कि श्रीमद् भागवत कथा में इतनी शक्ति, राजा परीक्षित को भगवान के धाम की प्राप्ति करवा दी। ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में तराजू को बांधा, एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया, जब तप, नियम, व्रत, योग, साधना, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। पर तौल में पल्ला भारी भागवत का रहा और जितने मुक्ति के साधन थे तौल में हल्के पड़ गए। ब्रह्मदेव तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के अंदर श्री कृष्ण विराजमान है। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, ये भगवान का शब्द अवतार है। देवता तो इतना भी कहते हैं, भक्तों, अरे मनुष्यों, हम श्रीमद् भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर गए थे, पर हमें तो अमृत के बदले भी श्रीमद् भागवत सुनने को नहीं मिली। अरे तुम्हें तो अधिकार है भागवत का, तुम्हें मानव शरीर प्राप्त है, इसलिए आनंद ले लो, भागवत की कथा को श्रवण करो। अगर मनुष्य शरीर पाकर भागवत की कथा को नहीं श्रवण करते तो मुर्दे के सम्मान हो, देवता कोसते हैं। इतनी महानता है भक्तों श्रीमद् भागवत की। वेदांत सूत्र के अध्याय 1 पहले पाद सूत्र 2 में लिखा है, जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया वे मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमता रहता है। इसलिए हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। गोपी गीत में गोपियां कहती है, कलमशाप हम
प्रभो आपकी कथा अमृत कलेशों का नाश करने वाली है, भगवत प्राप्ति करवाने वाली है। तो भक्त तो इतनी मानता भगवान की कथा की बताई गई है।